इसका नॉर्थ ईस्ट होगा, तो ये क्या होगा, इसका नॉर्थ वेस्ट होगा, आपका नॉर्थ वेस्ट। और ये क्या आपका दक्षिण पश्चिम, आपका साउथ जो कि आपका वेस्ट होगा। आपको मात्र इतना में आपको अरेंज करना है कि इसके आसपास कौन कौन सी भौगोलिक सीमाएं हैं, ओनली इतना पूरी करना है। तो आपको लिखते चलेंगे। अगर मैं इस राज्य का पूर्व की बात करूं तो मैं पहले बता देता हूं, इस पूरे क्षेत्र में क्या पड़ेगा, आपका उड़ीसा का पठार है। कैसा है, पूरा इन क्षेत्रों में आपका उड़ीसा का पठार है। मैं लिखाऊंगा भी उड़ीसा का यहाँ पर क्या आपका पठार है, उड़ीसा का पठार है। इधर इधर जब बढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा, छोटा नागपुर। ये एग्जाम में कूट में आया हुआ था, छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ क्या पड़ेगा, छोटा नागपुर का पठार है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात ये पूरे क्षेत्र में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र का पठार है। इस पूरे में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र का पठार है। तब हम लोग पढ़ेंगे बस त्र्यंबकम की पहाड़ी, त्र्यंबकम की पहाड़ी। यहां से क्या आएगी, गोदावरी नदी आएगी। समझ पा रहे हो आप लोग? जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो मुझे बीच में से बार बार नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, बट मुझे बार बार हिंट करेंगे कि आप लोग अवेलेबल हो और आपको समझ में आ रही है। इधर क्या पड़ेगा, आपका महाराष्ट्र का पठार है। यहाँ बस क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र पठार है। और वही अगर ये छत्तीसगढ़ राज्य का वेस्ट है, ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का अगर वेस्ट है, तो ये क्या पड़ेगा, ये मध्य पश्चिम कहलाएगा। ये जो मैकल श्रेणी है ये क्या कहलाएगा, आपका मध्य पश्चिम। आप बोलना भी सीखिए। इसको बोलते हैं ईस्ट, इस पूरे को बोलते हैं वेस्ट, लेकिन ये वेस्ट नहीं है, ये क्या है, मध्य पश्चिम कहलाता है। यहां पास पड़ेगा सतपुड़ा पर्वत का मध्य, मध्य सतपुड़ा पर्वत, मध्य सतपुड़ा जो क्या पड़ेगा, आपका पर्वत पड़ेगा। ठीक है, कल जाकर मैकल श्रेणी को लिखने बोलेगा तो अब लिखेंगे। क्या आप लोग प्री देकर रुक जाएंगे क्या, ऐसा तो नहीं ना? मेंस देंगे, मेंस के बाद साक्षात्कार होगा, आपको वहां तक पहुंचना होगा। इन तमाम बातों को आप लोग समझेंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इधर पूरा पड़ेगा उड़ीसा का पठार है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ बस क्या पड़ेगा, मध्य सतपुड़ा है। इस राज्य के मध्य पश्चिम में मध्य सतपुड़ा पर्वत है, मतलब मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, इसका दक्षिण और आपका साउथ वेस्ट में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र का पठार है। क्या है, महाराष्ट्र पठार है। नीचे, इसके नीचे छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम नीचे की बात करें साउथ में, तो ध्यान रखेंगे इसमें सुकमा के नीचे क्या पड़ेगा हमारा आपका, तो पड़ेगा तेलंगाना का पठार। उसे क्या पढ़ोगे, तेलंगाना का। यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे ध्यान रखेंगे जो ऑनलाइन है, तेलंगाना का यहाँ पर क्या पड़ेगा, पठार पड़ेगा। क्या आप लोग कैसे लिखते हो, तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं मैं उनको समझा देता हूं कि आप बार बार उसको ऐसा नहीं पढ़ोगे ना कि बार बार मैप नहीं बनाओगे, कुछ भी बनाओ बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आपको पता हो कि कहां पास एमसीबी है, कहां आपका राजनांदगांव है, कुछ भी बनाओ छत्तीसगढ़ को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पता है कि कौन सा प्लेस कहां है, आप कैसा भी इसको मेढक बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता हो कि कौन सा कहां है। आगे बढ़ूं मैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा, उड़ीसा का पठार है, उड़ीसा का पठार है। इधर क्या पड़ेगा, आपका छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। कर लेंगे ऑनलाइन। आगे बढ़ूं मैं, इसके पश्चात अगर मैं यहां की बात करूं, इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र का पठार है। क्या है, महाराष्ट्र का यहाँ पर क्या है, पठार है। यहां पर क्या पड़ेगा, मध्य पश्चिम में मध्य सतपुड़ा पर्वत। आप लोग पूरा लिखेंगे ना, मध्य क्या सतपुड़ा जो कि आपका पर्वत का यहाँ पर विस्तार है, हो जाएगा। नीचे, यहाँ पर नीचे क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार। ध्यान रखेंगे इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार है। क्या है, ये इसकी भौगोलिक सीमा है। कभी न कभी यहां से प्रश्न बनेगा, क्यों, आप भूगोल पढ़े हो तो भूगोल पूछेगा। क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार है, ऐसे याद रखेंगे। या तो फिर पढ़ोगे, याद रखना, यहां बस पड़ेगा गोदावरी, गोदावरी सबरी बेसिन है, गोदावरी सबरी बेसिन घाटी, या उसे पढ़ सकते मैदान। गोदावरी सबरी क्या, मैदान पढ़िए, मैदान, घाटी, या फिर क्या, बेसिन। ये सब कहां है, इस राज्य के दक्षिण में। पढ़ लो कैसे ऑनलाइन, इतनी सारी बातें पढ़िए, तब जाके आपका नॉलेज आपको क्या होगा, पूरा परिपक्व होगा। आगे बढ़ूं मैं, इस राज्य के दक्षिण में यहां पास पड़ेगा तेलंगाना का पठार है। क्या है, तेलंगाना का पठार है। आपको आइडिया होगा जब मैं पढ़ाऊंगा नदी, तो यहां से आएगी गोदावरी नदी। क्या आएगी, गोदावरी आएगी। यहां से आएगी सबरी, आएगी कौन आएगी, सबरी आएगी। तो यहां पर क्या बनेगा, बेसिन बनेगा। क्या बनेगा, बेसिन। इसीलिए इसके साउथ में है तेलंगाना का पठार, इसके साउथ में है गोदावरी सबरी का मैदान, गोदावरी सबरी का घाटी, गोदावरी सबरी का क्या आपका बेसिन। यहाँ पास कहां पड़ेगा, साउथ में पड़ेगा। इसके पश्चात अगर इसके पश्चात बात करें तो इसका नॉर्थ में, इसका नॉर्थ जो क्या हमारा आपका वेस्ट में, इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा हमारा आपका, क्या पड़ेगा,
बघेलखंड का पठार, बहुत क्लियर है ये बघेलखंड का पठार। अरे भाई इसी का हमारा पूर्वी हिस्सा क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आगे चलकर आपको, आप लोग बस डेली कंटिन्यू क्लास कीजिए। इसका वैल्यू है 46,000 आपका 200, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में इसी का हिस्सा है आपका 21,000 के आपका 863, ये वैल्यू है। कल जाके पूछ देगा कि क्या पूर्वी बघेलखंड बघेलखंड से बड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो इससे छोटा है। कल्पना कीजिए, बार बार बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड पूर्वी बघेलखंड, कल जाके एक भी स्टेटमेंट अगर आगे बढ़ा कि क्या ये बघेलखंड इस बघेलखंड से छोटा है या बड़ा है, एकदम क्लियर रहिए ये इससे छोटा है। जिस बघेलखंड के पठार का हिस्सा है पूर्वी बघेलखंड, ये इसकी तुलना में छोटा है। क्लियर है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे प्लीज। आगे बढ़ूं मैं। इसके पश्चात इस पूरे क्षेत्र में क्या बहती है, गंगा नदी। कौन सी, सोन गंगा, यहां से आती है सोन नदी। इस पूरे बेल्ट को बोलते हैं आपका नर्मदा सोन गंगा, या गंगा जो है सोन गंगा का यहाँ पर क्या रहेगा, मैदान है, सोन गंगा का मैदान है। मतलब जो आपका गंगा बेसिन है, जो गंगा का मैदान है, उसका दक्षिण जो है इस छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर होगा। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आएगा बेटा ऑनलाइन, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या बोला जा रहा है कि इसको बोलते हैं सोन गंगा का मैदान। यह मैदान है पूरा निचली, यहाँ बस क्या मैदान है, मतलब 300 मीटर इसकी हाइट नहीं होगी। तो उसका जो दक्षिण है वो इस राज्य का उत्तर होगा, इस बात को समझेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो उत्तरी सीमा है, जो उत्तरी भौगोलिक सीमा है, वो कौन है, आपका गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान का निचला आपका क्षेत्र क्या होगा, दक्षिण क्षेत्र क्या होगा, हमारा आपका उत्तर होगा। ऐसा कर लेंगे, तो ऐसा को ध्यान रखना है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा है। क्या है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा है। मैं रिपीट कर दूं वापस, सुन लीजिए। तो वापस अगर मैं किसकी बात करूं, चाहे ईस्ट बोलो, चाहे पूर्व बोलो, चाहे दक्षिण पूर्व बोलो, या क्या आएगा, उड़ीसा का पठार है। चलो इसको लिखते हैं। देखिए आगे, इस राज्य के पूर्व में, इस राज्य के पूर्व में साथ में क्या आपका दक्षिण पूर्व में, कोई एक दिशा नहीं होगा, वो दक्षिण पूर्व में क्या पड़ेगा, ओडिशा का पठार है। क्या है, ओडिशा का पठार है। एक बात, उड़ीसा का पठार है, कर लेंगे जो ऑनलाइन बच्चे हैं। दूसरा क्या, इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार। क्या बनेगा, तेलंगाना का पठार, या फिर क्या बनेगा बस सबरी, या फिर क्या, गोदावरी सबरी का मैदान है। गोदावरी क्या सबरी का मैदान है। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं प्लीज आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, गोदावरी सबरी का मैदान है। आगे बढ़ूं, यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वेस्ट भी पड़ेगा और क्या आपका साउथ वेस्ट पड़ेगा। तो लिखेंगे पश्चिम व क्या, पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में, क्या आपका दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र का पठार। थोड़ा फास्ट लेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग की इस बेच को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको 4.5 महीने में। क्लियर है, आपका पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा, आपका महाराष्ट्र का पठार है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है। आगे बढ़ूं मैं, अगला करेंगे यहाँ बस क्या, ऊपर यहाँ पर क्या पड़ेगा, हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है। पूर्वी, तो यहाँ पर क्या, बघेलखंड, यहाँ पर पड़ेगा बघेलखंड। मैं बता दूं कि ये जो बघेलखंड है वो 46,200 है, 46,200 किलोमीटर स्क्वायर है। और हमारा ये जो है पूर्वी बघेलखंड, बस 2 क्लास वेट कीजिए, 2 के बाद हम यहाँ बस पहुंच जाएंगे। ये कितना है, 21,000 आपका 863 वर्ग किलोमीटर है, जो इस राज्य का 16.16% है। ये कितना है, 16.16%। क्लियर है। और इस बघेलखंड की तुलना में कितना है, ये 47.32% है। ये कितना है, 47.32, अर्थात ये छोटा है इस बघेलखंड से। कल जाके प्रश्न आएगा तो समझ जाना, ये बघेलखंड पूरी बघेलखंड से बड़ा है। और कहाँ है, तो ये इसका नॉर्थ वेस्ट में है। कहाँ है, आपका दक्षिण पश्चिम में है। इस बात को समझेंगे। इसके आसपास का कैसा भी प्रश्न आए, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, मतलब बनना चाहिए, हो जाएगा। तो इसके दक्षिण, सॉरी ना, नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है। इसको उत्तर कर लेंगे आप लोग ना, उत्तर पश्चिम में क्या करोगे, इसको उत्तर पश्चिम में, ठीक है। इसको आप सुधार लेंगे। उत्तर पश्चिम में क्या पड़ेगा, आपका बघेलखंड का पठार है। क्या है, बघेलखंड का क्या आपका पठार है। ये इसकी भौगोलिक सीमा है, बघेलखंड का पठार है। कर लेंगे ऐसा। आगे बढ़े, चलिए अगला देखें। और आपको ध्यान रखना है
कि अगर आप थोड़ा सा और अगर इसको डिटेल में जब देखेंगे तो ये जो हमारा दिख रहा है छत्तीसगढ़, इसी में से हमारा ऊपर क्या पड़ेगा, ऊपर बनेगा यहाँ बस क्या, गंगा का मैदान, सोन गंगा का मैदान। क्लियर है, सोन गंगा का मैदान इस उत्तरी बेल्ट में पड़ेगा आपका, सोन गंगा का मैदान है, सोन गंगा का मैदान है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर में, इस छत्तीसगढ़ राज्य का जो उत्तरी भौगोलिक सीमा है वो क्या है, सोन गंगा का मैदान है, सोन गंगा का मैदान, या केवल पढ़ सकते हो गंगा का मैदान, हो जाएगा। तो गंगा का मैदान का दक्षिण, गंगा का मैदान का दक्षिण इस राज्य का उत्तरी सीमा है, इस राज्य की उत्तरी सीमा है। इसके अलावा चाहो तो एक चीज ऐड कर सकते हो कि हमारा जो विंध्याचल पर्वत है वो भी इसी के आसपास है, किसमें, इसके उत्तर में। ऐसा पढ़ सकते हो क्या, विंध्याचल पर्वत, क्योंकि उसी का हिस्सा है देवगढ़ की पहाड़ी। हम लोग पढ़ेंगे आगे, आप लोग नाम सुनते रहिए। विंध्याचल जो कि आपका पर्वत, ये भी इसकी उत्तरी सीमा होगी। क्यों, क्योंकि उसकी जो दक्षिणी सीमा है वो क्या होती है, देवगढ़ की पहाड़ी। उसी का जो दक्षिणी सीमा है वो क्या रहेगी, देवगढ़ की पहाड़ी। इसी से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इतिहासों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है।